कि रेहड़ी पटरी वाले जो हैं रोड पे रहते हैं उनसे रुकता है ट्रांसपोर्ट और उनसे ही परेशानी। हम बुढ़े बंदे हैं, कम से कम रास्ता उतरने चलने का जगह रखो। और बाने देखिए शाम को बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती है सड़क पे। ये दुकानें अभी आपने ये आपका बुलडोजर देख के सबने अपने अंदर शेड कर दिए। सब्जी मंडी में हुआ था, सब्जी मंडी वाले फिर वैसे के वैसे सारे लगा के बैठ गए। फिर 4 फुट की 5 फुट की टेबल लगी हुई है, फिर उसका वो ग्राहक भी बाइक लेके खड़ा आ जाता है, तो रास्ता रहेगा कहाँ से? मेन प्रॉब्लम उनसे है, पब्लिक चल नहीं पाती, रोड पे घेरे बैठे, फुटपाथ घेरे बैठे, इतना वो है। और सबसे ज़्यादा कार्रवाई उन पे होनी चाहिए जो बाहर अपनी जो दुकान के बाहर जो है ना अलग से जो रेहड़ी पटरी वाले हैं ना। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ पालम की राम चौक मार्केट में और यहाँ पर अतिक्रमण करके जो दुकानों पे रैंप बनाए गए थे उनके ऊपर आज जो है वो एमसीडी का बुलडोज़र जो है वो फिर से चल रहा है। और मेरे पीछे भी आप देख पाएंगे कि काफ़ी रैंप जो है वो एमसीडी के द्वारा ध्वस्त किए जा चुके हैं और अभी जो है वो कार्रवाई चल रही है। तो आपको दिखाता हूँ ये कार्रवाई जो एमसीडी का बुलडोज़र पालम की राम चौक मार्केट में चल रहा है और लोगों से भी जानेंगे कि वो इस कार्रवाई पर क्या कहते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको ये कार्रवाई दिखाता हूँ जो फ़िलहाल एमसीडी की जो है वो राम चौक मार्केट में चल रही है। पालम की राम चौक मार्केट में पहुँच चुका है एमसीडी का पीला पंजा। ये राम चौक में तीसरी कार्रवाई है। 2 बार पहले जो है वो रैंप तोड़ने की कार्रवाई जो है वो हो चुकी है, जो अतिक्रमण करके सड़कों पर बनाए गए हैं, लेकिन जो बच गए थे उनके ऊपर आज जो है वो कार्रवाई चल रही है और पूरे राम चौक की गलियों में भी कार्रवाई होगी। तो आज राधा कृष्ण मंदिर पर जो पिछली बार कार्रवाई हुई थी, कुछ बच गए थे, उस पे कार्रवाई हो रही है और गलियों के अंदर भी एमसीडी का पीला पंजा जो है वो चलने वाला है। तो आपको दिखाऊंगा कि गलियों में किस कदर रैंप बनाकर सड़कों के ऊपर दीवारें बनाकर जो है वो अतिक्रमण किया गया है। तो वो सभी आज जो है वो एमसीडी डेमोलिश करने वाली है और लोगों का रिएक्शन भी हमने जाना। सभी जो है इस कार्रवाई से बताया चलेगा आपको जब आप लोगों का रिएक्शन सुनेंगे कि क्या कहते हैं इस कार्रवाई को लेकर। तो यहाँ पर फिलहाल जो है वो एमसीडी का पीला पंजा चलता हुआ जो है वो आपको नज़र आ रहा है और पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह की जो कार्रवाई है वो जारी है। दुकानों के बाहर जो रैंप बनाए गए हैं, लगातार इनकी वजह से जो है वो सड़क एनक्रोच होती है, चलने के लिए जगह नहीं बचती, ऊपर रेहड़ी पटरी यहाँ पर लग जाती हैं, फिर बाइकें लग जाती हैं और उसके बाद ये रोड जो है वो बिल्कुल एक तरह से बंद हो जाते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकल सकती, यहाँ से बाइकें नहीं निकल सकती। इतना बुरा हाल जो है वो राम चौक की मार्केट का इस समय हो जाता है। दुकानों के बाहर अवैध तरीके से दुकानें लगवाई जा रही हैं, फुटपाथ पे कब्जा कराया जा रहा है, तो आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एमसीडी जो है वो दुकानों के बाहर जो रैंप बनाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। राम मंदिर के साथ में ही ये रोड है, उसके पीछे की तरफ आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो एमसीडी का बुलडोज़र चलता हुआ आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। मौके पर जो आसपास के लोग हैं वो मौजूद हैं, पुलिस बल की भी यहाँ पर जो है वो तैनाती की गई है, अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे। तो बड़ी कार्रवाई आज फिर से राम चौक की मार्केट में हो रही है। ये रैंप जो तोड़े जा रहे हैं, हालांकि आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रैंप तोड़े जा रहे हैं वो नाम मात्र के रैंप तोड़े जा रहे हैं। देख रहे हैं 3 फीट का घेरा हुआ, थोड़ा सा तोड़ के छोड़ दिया। तो यहाँ पर तो कार्रवाई कुछ ठीक ठाक जो है वो नज़र नहीं आती। पूरे रैंप जो है वो भी यहाँ पर नहीं तोड़े गए हैं, लेकिन गलियों के अंदर पूरे रैंप जो है वो तोड़े गए हैं। तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आता है और लोगों ने भी भेदभाव की कार्रवाई का आरोप जो है वो लगाया। ये देखिए, देख पा रहे हैं। तो फिलहाल एमसीडी की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर चलती हुई जो है वो नज़र आ रही है और पीला पंजा आज राम चौक में तीसरी बार गरजा है। और अतिक्रमण पर ये देखिए, जितने भी अतिक्रमण करके बनाए गए थे गलियों के अंदर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एमसीडी जो है वो ध्वस्त कर रही है अतिक्रमण को। तो यहाँ पर आप देखिए लोगों की भारी भीड़ जो है वो भी इस समय देखने को मिल रही है। आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और दुकानों के बाहर जो रैंप है आप
बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उनके ऊपर लगातार एमसीडी का जो पीला पंजा है वो यहाँ पर चलता हुआ आपको ये देखिए, ये देख पा रहे हैं। तो पूरे राम चौक में ये कार्रवाई होनी है तीसरी बार। और जो जानकारी मिली है कि अंदर जो गलियां बच गई हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। फ़िलहाल आज 2 गलियों के अंदर राम चौक की मेन मुख्य 2 सड़कें उनको छोड़कर जो अंदर की तरफ गलियां कटती हैं उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई जो है चल रही है। तो देखिए इस समय जो कार्रवाई है वो गलियों के अंदर चली गई है। ये देखिए मेन रोड छोड़ के गलियों में चल रही है और इन गलियों की हालत आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े रैंप जो है वो यहाँ पर दोनों तरफ बनाए गए हैं जिस पे एमसीडी का बुलडोज़र चल रहा है। और करीबन अगर मैं कहूँ 3 फीट और 3 फीट का ये रैंप बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर स्टैंड लगते हैं, समझ पा रहे, स्टैंड लगते हैं, उस पर कपड़े भेजे जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस गली पर फ़िलहाल आपको जो कोई नज़र नहीं आ रहा, आप यहाँ से अपनी बाइक जो है वो निकाल नहीं सकते। इतने बुरे हालात जो हैं, ये देखिए किस तरीके से एमसीडी जो है वो एमसीडी का बुलडोज़र जो है वो ध्वस्त कर रहा है अतिक्रमण को। ये देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो रोड के ऊपर बनाया गया है। ये देखिए कितना मलबा इसके अंदर से निकला है। तो अतिक्रमण की जो अति है वो राम चौक की इन गलियों में जो है वो साफ साफ नज़र आती है और लगातार प्रशासन अपनी कार्रवाई जो है वो करते हुए यहाँ पर जो है वो नज़र आएगा। तो बड़ी कार्रवाई इस समय राम चौक के अंदर चल रही है और लाइव एक्शन आप देख रहे हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं कितना मलबा जो है वो निकला पड़ा। पहले भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी और दुकानदारों के दुकानों के सामने मलबा पड़ा है जो नहीं हटाया गया है। तो ये देखिए एमसीडी लगातार जो है वो अपना पीला पंजा यहाँ पर चलाती हुई जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। तो देखिए मैं बता रहा था कि इस रोड के ऊपर से आप अपनी बाइक नहीं निकाल सकते हैं। सड़कें ट्रैफिक के चलने के लिए, व्हीकल के चलने के लिए, पैदल लोगों के चलने के लिए, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण करके पटरियाँ लगती हैं, स्टैंड लगते हैं और कोई यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, किसी को हटाने की कोशिश करता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो चुका था इन अतिक्रमण की वजह से और लगातार प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई अतिक्रमण की पे कर रहा है। और राम चौक मार्केट की गलियों में भी प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो इस समय चलता हुआ नज़र आएगा। देखिए कितने मजबूत स्ट्रक्चर जो है वो रोड के ऊपर बनाए गए हैं। जेसीबी को भी तोड़ने में जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, तो फिलहाल ये देख पा रहे कितना मजबूत स्ट्रक्चर है। तो ये नहीं टूट पा रहा। और ये देखिए अभी तोड़ा था, कितना बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया था। और देखिए पीछे आपको रोड के ऊपर दीवार, सड़क के ऊपर दीवार, ये देखिए सड़क के ऊपर दीवारें बनाई गई हैं अतिक्रमण करने के लिए। तो देखिए आज एमसीडी ने इस दीवार को भी जो है वो ध्वस्त कर दिया है। इस दीवार को भी जो है वो एमसीडी ने ध्वस्त किया है। घर के दोनों तरफ दीवारें बनाई गई। अतिक्रमण की अति है इन गलियों में और आज गलियों पर भी एमसीडी ने एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की है। ये देखिए किस तरीके से रेलिंग लगाई गई है रोड के ऊपर। रेलिंग अक्सर हम अपने घरों के अंदर लगाते हैं, दुकानों के अंदर रोड के ऊपर रेलिंग लगाई गई है। ये देखिए तो कितना बड़ा अतिक्रमण जो है वो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। ये देखिए हालांकि बीच की जगह जो छोड़ दी गई है, साइडों से ही तोड़ा गया है। तो बड़ी कार्रवाई इस समय एमसीडी की पालम की राम चौक मार्केट की गलियों में चल रही है। देखिए किस तरीके से बढ़िया मार्बल लगाकर जो है वो अतिक्रमण करके सड़क के ऊपर रैंप बनाए गए। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जब रैंप बने होंगे, आगे दुकानें लगी होंगी, पटरी लगी होंगी, रेहड़ी लगी होंगी, तो आप कैसे निकल पाएंगे। तो देखिए एमसीडी ने अपनी कार्रवाई जो है वो पूरी कर दी और अब कार्रवाई के बाद का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं कि इसी से आप अनुमान लगा पाएंगे कि कितना ज़्यादा अतिक्रमण जो है वो यहाँ पर किया गया था। हर तरफ ये देखिए, देख पा रहे कितना अतिक्रमण है सड़कों के ऊपर। लोगों का पैदल चलना जो है वो यहाँ पर दूभर हो चुका है। और गाड़ी और बाइक की तो बात ही छोड़ दीजिए, ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना फायर की गाड़ी राम चौक की गलियों से एंटर कर सकती है, राम चौक मार्केट की गलियों से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या हालात जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। फ़िलहाल एमसीडी ने यहाँ पर जितने भी
दुकानों के बाहर अतिक्रमण करके ये रैंप बनाए गए थे, ये धड़े बनाए गए थे, उन सभी को एमसीडी ने जो है वो ध्वस्त कर दिया है। ये देखिए, ये मुख्य सड़क है राधा कृष्ण मंदिर, जहाँ पर पहले भी कार्रवाई हुई थी। और ये देखिए हर तरफ मलबा ही मलबा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ जो है आपको नज़र आएगा। और गली के अंदर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर डेमोलिशन के बाद जो है वो कैसी स्थिति जो है वो आपको नज़र आएगी। फ़िलहाल आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए हर तरफ जो है वो मलबा बिखरा पड़ा होगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल राम मंदिर के पीछे का नज़ारा है, यहाँ पर आप देखिए। और ये देखिए, ये गली तोड़ी गई है और एक और गली जो है वो तोड़ी जा रही है। यहाँ पर देखिए कितना सारा मलबा जो है वो रोड के ऊपर बिखरा पड़ा है। ये देखिए, तो यहाँ से जो दुकानदार हैं वो इस मलबे को थोड़ा बहुत साइड करते हुए जो है आपको नज़र आएंगे। और ये मलबा पहले भी कार्रवाई हुई थी, ऐसे का ऐसे अभी तक रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। देखिए, ये वही दीवार है जो सड़क पे बनाई गई थी और एमसीडी ने जो है वो आज अपने बुलडोज़र से डोमिलिश किया। देखिए दुकानें फिर से लगनी शुरू हो गई है, देख पा रहे। तो ये स्थिति है इस समय यहाँ पर। तो डेमोलिशन जो है वो पूरा हो चुका है, ड्राइव कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है देखते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया हो रहा है। और ये जो है ना थोड़ी जगह छोड़ी और ज़्यादा आगे तक करना चाहिए ताकि आगे आदमी सतर्क हो जाए। मेरी भी इसी में दुकान है, लेकिन उससे हमें कोई परेशानी नहीं। जितना हम किराया दे रहे हैं उतना ही होना चाहिए। हमें आदत लग चुकी है उस चीज़ की, हमें आदत लग चुकी है। गवर्नमेंट को कोई आता ही नहीं, आते हैं तो आगे अभी लोग अभी तोड़ के गए हैं 20 दिन पहले, लोगों ने फिर बना लिया। कैसे कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को सतर्क रहना चाहिए और टाइट रहना चाहिए। बिल्कुल, मैंने आज तोड़ के गए, कल मैं फिर बना लूँगा। मैं भी उसमें हूँ, अगर मेरी दुकान टूटे मैं बनाऊँगा। लेकिन अब बार बार आओगे तो हम एक सीमित दायरे में अपना काम करेंगे, बाहर नहीं आएंगे, गवर्नमेंट की जगह का यूज़ नहीं करेंगे। आप चाह रहे हैं बार बार लगाते? बिल्कुल आए और सही हो, सबके साथ होना चाहिए। ये मार्केट में 586 कुछ दुकानें आती हैं, मार्केट की जो दुकानें हैं, हाँ सब ने ऐसे ही घेर रखी है। और सबसे ज़्यादा कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जो बाहर अपनी जो दुकान के बाहर जो है ना अलग से जो रेहड़ी पटरी वाले हैं ना, जो दुकानदारों का पैसा खाता है, जिनको आदत पड़ी हुई है, उसका इलाज होना चाहिए। उसका कोई इलाज ही नहीं करे गवर्नमेंट। चलो मान लिया हमारा तोड़ दे हमें, उनका क्या होगा जो दोबारा पैसे लेते हैं और 30-30 हज़ार रुपये सिर्फ वो घेरा लगाने के लिए उनके लेते हैं। उन पे तो होता ही नहीं ना। नहीं, बिल्कुल सख्त होना चाहिए गवर्नमेंट को। और इतना सख्त होना चाहिए कि मैं तो कह रहा हूँ शाम के टाइम आओ, दिन के टाइम जैसे अब आगे, अभी शाम को लोगों अभी लगने रेडी पटरी लगनी शुरू हो गई। रेडी पटरों की है ज़्यादातर, जो आप दिन में एमसीडी आती है, शाम को कोई आता नहीं, शाम को फिर कब्जे हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो जो कि है, ये कोई मेन हल नहीं है। मेन हल वही है जो एनक्रोचमेंट है ना रेडी पटरी। मेन प्रॉब्लम उनसे है, पब्लिक चल नहीं पाती, रोड पे घेरे बैठे, फुटपाथ घेरे बैठे, इतना वो है। यहाँ पर प्रॉब्लम इतनी है कि अगर किसी रेजिडेंटल को, बीमार आदमी को एम्बुलेंस मंगानी पड़े तो एम्बुलेंस आने का रास्ता नहीं रहता है। ओला उबर वाला नहीं आता है। नहीं, इससे समाधान नहीं होगा क्योंकि अभी टूटी हुई है ये मलबा। ना तो एमसीडी वाले ने आके उठाना है, पहले भी टूटी, एमसीडी वाला उठाता नहीं आके, जिसका है मलबा वो भी उठाता नहीं है। 2-4 दिन के बाद उसने बना लेनी है दोबारा से। और जितने भी रेहड़ी है, जो पटरी वाले हैं, जो आगे बैठे हुए हैं, उनकी वजह से दिक्कत आ रही है। ये दुकान वाला चलो 1 फुट 1.5 फुट अपना कोई सामान रख ले चलेगा, लेकिन सवाल ये कि जो ठिए दे रखे ना लोग दुकानदारों ने कि 2 फुट तो उनके पास है, फिर 4 फुट की 5 फुट की टेबल लगी हुई है, फिर उसका वो ग्राहक भी बाइक लेके खड़ा आ जाता है, तो रास्ता रहेगा कहाँ से? यहाँ पर जो चेक होना चाहिए, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ के बीट ऑफिसर की, क्योंकि बीट ऑफिसर को रिपोर्ट देनी चाहिए। क्योंकि अभी तोड़ के चले गए, शाम को फिर वही हाल हो जाएगा, कल फिर वही हाल हो जाएगा। तो जो बीट ऑफिसर है उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि और तो कोई आएगा नहीं। देख के तो जाओ ना, अभी भी लग गई है पटरियाँ, अभी लग गई होंगी, पिछले गली में पैदल ही निकल सकते, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 2 घंटे के बाद देखिए जाएंगे, सफाई होगी फिर सड़क पे, तो ये कहेंगे हमारी रोजी रोटी छीन ली आप लोगों ने। यार सब्जी मंडी में हुआ था, सब्जी मंडी वाले फिर वैसे के वैसे सारे लगा के बैठ गए। बहुत ज़्यादा, हमें तो यही नहीं पता चलता कि सड़क कितनी चौड़ी है। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे पालम में उधर चले जाइए, सब्जी मंडी बस स्टैंड की तरफ चले जाइए, यहाँ दुकानें देखिए, शाम को बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती है सड़क पे। ये दुकानें अभी आपने ये आपका बुलडोजर देख के सबने अपने अंदर शेड कर दिए। थोड़ी देर में, अब 1-2 दिन बाद देखिएगा, सारे जिनकी जालियाँ जो बंद है ना पीछे, वो सब आगे आ जाएंगी और सारी दुकानें फिर जैसी की तैसी, कोई फर्क नहीं है। इसलिए इनको तो बिल्कुल, रेडियाँ तो आप शाम को चलिए दुकान में, सड़क पे चलने की जगह ही नहीं होती। हमें तो यही नहीं पता चलता सड़क कितनी चौड़ी है।
जब सारी सब्जी मंडी हटाई थी इन्होंने तब लगता था कि हाँ सड़क इतनी चौड़ी है। अभी जाके देखिए शाम को सब्जी मंडी में फिर चलने की जगह नहीं है। तो कुछ कम से कम रास्ता उतरने चलने का जगह रखो। और रास्ता नहीं आने जाने का, ये रास्ता बाहर आने जाने का। हम गिर गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी के बाजू टूट, कौन करेगा बताओ? तोड़ो, तुम्हारा काम है तोड़ो। छोड़ रहे हैं किसी का कर रहे हैं तो ये तो गलत है ना। किसी का छोड़ रहे हैं, ये गलत है। किसी का छोड़ रहे हैं और किसी का पूरा तोड़ रहे हैं, ये गलत है ना। करो तो सबका, अगर लाइन खींचो सब बराबर करो। रास्ता निकल नहीं है, यही रास्ता है आने जाने का। रास्ता नहीं बचता है? हाँ नहीं, यही रास्ता है। नीचे दुकान है, ऊपर घर है। गाड़ी आप लोग गाड़ी कहाँ आएंगे दूध की? क्यों नहीं बराबर इंसाफ क्यों नहीं बराबर हो रही है? और ये क्या इतना ही जमीन इनक्रोच किया गया है या इससे ज़्यादा है? गवर्नमेंट तो पहले ये बताए कि कितना जमीन यहाँ इनक्रोच किया है। नाले भी नहीं दिखाई देते हैं, पानी का जमाव तो इधर लगा ही रहता है, तो वो सब समस्या है ही। नाले पर देख लीजिए क्या बना हुआ है। आज तोड़ो कल दोबारा नहीं बनना चाहिए। आज तोड़ो कल दोबारा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ना। रूल तो रूल ही है कि जगह होती। ज़्यादा इंक्रोचमेंट था वो हटाया गया, कोई गलत नहीं है। लेकिन जो सरकार कहती है कि हमने सारी पटरियां ख़त्म करनी है, रोड जब ही खुलेगा और जब ही जो है बाहर निकलेंगे। लेकिन देखने में आया है कि बाहर जो है इंक्रोचमेंट हटाया है, लेकिन पटरी तो हटी नहीं एक भी। लोग उसी पे उसको पटरी को लगा रहे हैं। सही काम जब होगा कि ये जो तोड़ा है इसको यहाँ से रिमूव किया जाए, हटाया जाए, MCD को साथ साथ भर के ले जाए और फिर दोबारा से किसी को वहाँ इंक्रोचमेंट करने ना दे। अब 3 फुट बढ़िया, अच्छा किया तोड़। 3 फुट पड़ा है वो, टूटना चाहिए। तोड़ दिया, अच्छा किया। अच्छा किया, बिल्कुल। दोबारा तो नहीं करेंगे ना, बिल्कुल। मैं तो कल सवेरे साफ करवा दूंगा इसको। अच्छा, यहाँ से मैं कल सवेरे साफ करवा दूंगा, कल आपको रोड साफ मिलेगा। असलियत यही है जो मैंने भी आपको बोला था कि रेहड़ी पटरी वाले जो हैं रोड पे रहते हैं, उनसे रुकता है ट्रांसपोर्ट और उनसे ही परेशानी है। किराए पे है वो, किराए पे दी। सारे दुकानदार जिसके आगे भी पटरी लगी रही है, बगैर पैसे के एक भी सिंगल आदमी नहीं लगा सकता। अच्छा, लगभग कितना किराया होता है? 15, 20, 25 एक ठिया का। तो एसोसिएशन इसको देखती नहीं है, उनके संज्ञान में नहीं है? सबके संज्ञान में है, सबके संज्ञान में। अच्छा। लेकिन दुकान जिसको मिल रहा है, कई दुकानदार ऐसे हैं जिनको 1-1 लाख रुपए महीने मिलता है, 1.25 लाख रुपए मिलता है, तो एसोसिएशन क्यों मांगे? जिसको 1.25 लाख रुपए मिल रहा है वो हमारी क्यों मानेगा? ये तो सरकार ही ऊपर से हटाना चाहेगी। ये जो चालान कटता है चौकी उसका जो है पटरी वाले का, ये चालान कटना चाहिए दुकानदार का, और वो भी कटना चाहिए 20-20 हज़ार का। जब कोई स्थिति बन सकती है पटरी हटने की, इनको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, अगर काम हो रहा है तो मुकम्मल होना चाहिए। ये आधा अधूरा काम है, इससे कोई ट्रैफिक जो खुल नहीं रहा और कोई भीड़ कम नहीं हो रही। शनिवार इतवार को शाम को आगे देखो, क्यों कोई हटा तो है ही नहीं। अच्छा। जो ये तोड़ रहे हैं, पटरी जिसने लगानी हो उसी के ऊपर लगा रहा है। तो आपने देखा कि रामचौक मार्केट में दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण करके रैंप बनाए गए थे, उन पे आज जो है वो फिर से MCD का बुलडोज़र जो है वो चल गया है। पहले भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी और जो बच गए हैं उन पे भी कार्रवाई जो है वो आज हुई है, और धीरे धीरे जो गलियों में अतिक्रमण है उसके ऊपर भी MCD की जो कार्रवाई है वो बहुत जल्द यहाँ पर होने वाली है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, शाहनगर, रामचौक मार्केट।